मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, सुनिए सर। प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, सीकर के जिलाध्यक्ष मनोज भाटोर जी, चेयरमैन रिंगस नगर पालिका हरिशंकर जी निठारवाल, उपाध्यक्ष रिंगस नगर पालिका अमित शर्मा जी, और पंचायत समिति खंडेला पूर्व प्रधान मूलचंद वर्मा जी, पूर्व चेयरमैन रिंगस बेदूराम कुमावत जी, श्री रिक्षपाल जी बाजिया साहब, श्री धर्म सिंह जी बजानिया जी, रिंगस भैरू जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुवालाल जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे आप सभी के एक साथ दर्शन का लाभ मिला है, क्योंकि मैं शेखावाटी के लोगों की ताकत जानता हूं। इनके अंदर जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। यहां का किसान हो, जवान हो, यहां की हमारी माता बहनों हो, सबकी बहुत बड़ी ताकत है। और वो ताकत मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आते ही आरसीपी की योजना को लेकर के हम आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने यमुना जल का समझौता किया। लेकिन इसी बीच में हरियाणा का चुनाव आ गया। हरियाणा का चुनाव आ गया, अपने अपने घोषणा पत्र आए। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में हरियाणा में कहा कि राजस्थान से जो यमुना समझौता हुआ है, अगर हमारी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम उसको रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे। उनको पता नहीं था कि शेखावाटी के लोग कैसे हैं। वो मन के साफ हैं, मेहनत करते हैं, किसान हैं, और उनका बेटा सीमा पर चौकसी करता है। वहां का युवा जवान है, वो जो कहेंगे वो ही होगा। आपके हरियाणा में कांग्रेस क्यों आएगी? ये शेखावाटी के लोगों का वो भाव और भावना है कि उनको पानी मिलेगा तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। इसलिए मैं आपको नमन करता हूं कि आपकी वो ताकत और उस ताकत के कारण ही मैंने जब उनका घोषणा पत्र देखा और मैं हरियाणा के चुनाव में गया तो मैंने कहा कि ये समझौता तुम जब तो रद्द करोगे जब हरियाणा में आओगे। अरे जब आओगे ही नहीं तो तुम पानी को किसी कीमत पर नहीं रोक पाओगे। ये शेखावाटी को हरियाणा का से यमुना का पानी मिल करके रहेगा, मिल करके रहेगा, मिल करके रहेगा। और इसलिए मैं भाई बहनों कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद तुरंत ही राजस्थान और हरियाणा ने मिलकर के टास्क फोर्स का गठन किया, जिससे वो टास्क फोर्स उसका पूरी तरह से डीपीआर बना सके। और वो डीपीआर का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। ये मैं आपको बताने के लिए आपके बीच में आया। मुझे बड़ा अफसोस होता कि शेखावाटी के लोग कांग्रेस में प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं और देश में भी मंत्री रहे हैं,
लेकिन उन्होंने चुनाव के समय में यमुना समझौते की बात की है। कभी मन से शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी दिलाने का कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी सरकार तो 16 महीने पहले आई, हमने राजस्थान का नक्शा दे, हमने कहा राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, हम पहले वो काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमें लगा कि राजस्थान में आवश्यकता है पानी की, राजस्थान में आवश्यकता है बिजली की, राजस्थान में आवश्यकता है युवाओं के लिए रोजगार की, राजस्थान में आवश्यकता है मेरे किसान भाई की उन्नति की, तो हमने कहा कि हम पूरी तरह से काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए काम किया, हमने मजदूरों के लिए काम किया, माता बहनों के लिए काम किया, किसानों के लिए भी काम किया। आप देख रहे हैं ये यमुना समझौता है, ईआरसीबी की हमारी योजना जो 17 जिलों में आने वाली है, उसका शिलान्यास आप सभी के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी देवास स्कीम जिससे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा को पानी आता है, उसको बढ़ाने का हमने काम किया। हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, जिससे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर के लिए, बाड़मेर के लिए पानी जाता है, उसके लिए दशा सुधारने के लिए हमने 3400 करोड़ रुपए हमारे बजट में दिए हैं। और यही नहीं, हमारी नर्मदा का पानी हमारे बाड़मेर और हमारे सांचौर और जालौर को मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान की पहली समस्या पानी थी। उस पानी की समस्या को देखते हुए हमने पूरे राजस्थान का मैप बनाया और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और उसी के आधार पर हम काम किया है तो बिजली के क्षेत्र में भी सबसे पहले 2,24,000 करोड़ रुपए के केंद्र के सहयोग से हमने एमओयू किया। और उसमें मैं कहना चाहता हूं, हमने वायदा किया है किसान से कि 2027 में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हम उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, हम उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, हम किसान को भी बिजली देंगे। हमने कहा कि हमारे युवाओं का क्या होगा, हमने आपके सामने वायदा किया। मेरे भाई कह रहे थे सुभाष कि हमने पहले दिन ही एसआईटी गठित की और आपने देखा हम तो धीरे 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 वो संख्या लगभग 300 तक पहुंचने वाली है। किसने पेपर लीक किया, किसने क्या किया, डेली आप पढ़ते होंगे, डेली हमारी एसआईटी काम कर रही है। इन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं, क्या स्थिति बनी हुई थी, युवा के सपनों को चूर चूर किया। हमने कहा युवाओं को हम पहले साल में 1 लाख नौकरी देंगे। आपने देखा है 69,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, जुलाई तक हम 1 लाख पूरे कर देंगे, ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं। तो मेरे युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, खुले मन से पढ़ाई करिए। आइए, आपका हमने 1 साल का पूरा कैलेंडर निकाल दिया, 1.5 साल तक परीक्षाओं का निकाल दिया, 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी। आप देखिए कौन सा पेपर कब, कौन सी तारीख को लगेगा, विज्ञप्ति कब निकलेगी, पेपर कब लगेगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये भी कैलेंडर हमने पहली बार निकाल करके हमारे युवाओं को दिया है। हमें पता था, हमारे युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया था। मन में किसान के बेटे के मन में और किसान पिता के मन में यह बात आती थी, जब वो उसको कोचिंग के लिए भेजता था, जब उसे पढ़ाने के लिए सेंटर पर भेजता था, वो पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आता था। बेटे के मन में यह बात आती थी कि मेरे पिताजी कहां से पैसा लेकर के आए हैं, मैं पेपर में पास होकर के बताऊंगा और मैं पिता का सहयोगी बन के रहूंगा, मैं पिता के सहयोग करूंगा। और पिता के मन में भी विश्वास होता था कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है,
नंबर लाएगा, नौकरी लगेगी तो मेरी इस किसानी में वो सहयोगी बनेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने पिता और पुत्र दोनों के सपनों को तोड़ के रख दिया। ये आपके सामने है। हमने आज कहा है कि हमारा युवा मेहनत करे, उसको पहले ही पता है कि ये पेपर कब होने वाला है, कौन सा पेपर देना चाहते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, युवाओं से जो हमने वायदा किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी कहती है, हमारी सरकार जो कहती है, वो हम करते हैं। और इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारा संकल्प पत्र में चुनाव से पहले हम आपके बीच में आए थे, आपके बीच में हमने बात रखी थी। हम एक एक संकल्प पत्र की बात को हम पूरा करेंगे। अभी तक हमने 16 महीने में लगभग 55% हमारे संकल्प पत्र को पूरा किया है, 55% पूरा किया। एक बात और मैं आपसे कहना था, क्योंकि सरकार आती है, बजट भी देती है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो पहला बजट आया था, हमने उस बजट के लिए 98% जमीन अलॉटमेंट कर दिए और 87% बजट अलॉट कर दिया। जो बजट हमने दिया उसका काम हमारा प्रारंभ हो गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यहां के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो कभी किसी की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। मेरे भाइयों, ये आप सभी जानते हो, क्योंकि हम इस बात को देखते हैं, हमारा भाई वो होता है जो समय पर काम आता है, समय पर काम आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो लोग लगातार किस तरह की बातें करते हैं। क्या कभी शेखावाटी के लिए सोचा था? अरे निकलिए परिवार से बाहर, आम जनता के बीच में आइए, आम जनता के काम करिए। तो मानते हैं, अरे चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना ला करके कहीं से चुगाती है। ये हम जब राजनीति में आते हैं, राजनीति का काम करते हैं, तो हमारे लिए सब बराबर होते हैं। हम जनता के बीच में जाकर के उनके दुख और सुख की सुनते हैं। अभी मैं 4 दिन पहले गंगानगर हनुमानगढ़ के दौरे पर गया था। मैंने वहां की नहर को देखा, वहां के खालों को देखा कि वहां क्या स्थिति है। मेरे से वो किसान मिले, उन किसान भाइयों ने कहा कि 70 साल में कोई भी नहीं आया इन खालों के लिए, और इतना बड़ा बजट पहली बार 3400 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने दिया है, और आप किसानों के दर्द को जानने के लिए आए। आज भी मैं आपके बीच में, क्योंकि कोई चुनाव नहीं, इसलिए मैं नहीं आया। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मेरी शेखावाटी, मेरे श्री माधोपुर, मेरे खंडेला के लोगों को क्या क्या परेशानी है। मैं देखता हूं आपके विधायक बहुत ही मेहनती है। विधानसभा में जब भी मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन बहुत मेहनती आदमी होता है, होशियार आदमी होता है, उसकी पहचान यही होती है। लेकिन जब मिलने आते हैं और कहते हैं वैसे ही मिलने आ रहा हूं, 4 पेपर लेकर के आते हैं कि साहब मेरा ये भी काम हो, मेरा ये भी काम हो। और विधानसभा में आपने सुना होगा किस तरह से विधानसभा में अपनी बात रखी और उन विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खंडेला विधानसभा में लगभग 200 करोड़ रुपए से ऊपर के काम विधानसभा के अंदर दिए, 200 करोड़ रुपए। मेरे से कहा मेरे के महाविद्यालय नहीं, महाविद्यालय मेरी बड़ी मांग है, महाविद्यालय तो खोलना ही है। आपके यहां महाविद्यालय भी हो गया। आपने देखा विद्यालयों के लिए मरम्मत के लिए बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी दिया। रीगस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलेंगे क्या? 35 करोड़ रुपए की लागत से सामोता की ढाणी से आवास, बाड़ा, भैरा, सुरपुरा, गोकुल का वास, सुरपुरा,
दुगा जानकीपुरा, गोल्डी, धोड़ी, विजयपुरा, इस सड़क का निर्माण आपके यहाँ हो रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से अजीतगढ़ से रींगस तक बाया श्री माधोपुर 2 लेन सड़क पेंट सोलर का निर्माण कराया जा रहा है। माणा बाबा धाम, लाखड़ी, सुंदर दास धाम, आवड़ा का जीर्णोद्धार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेसेबल सड़कों का निर्माण, 10 लाख की राशि से जन सुनवाई केंद्र बनवाया जाएगा। 16 करोड़ 82 लाख की लागत से भोजपुर ऐसे 37 से सोमू पुरोतान ऐसे सड़क निर्माण होगा। रींगस में महाविद्यालय मैंने कही दिया, स्वामिदायक स्वास्थ्य केंद्र रींगस को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का काम किया। रामपुरा में 33 के भी सब स्टेशन निर्माण कराया जाएगा। खंडेला में बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य होंगे। भोजपुर ब्रह्म सिंह में पशु चिकित्सालय होंगे। इस तरह के मेरे पास अभी कागज है, मैं आपको एक एक वाहन की मैंने दिखाई है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा। हम उन बुनियादी ढांचों को लेकर के, क्योंकि हम 4 जातियों को लेकर के चलते हैं, हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा गरीब, उस गरीब को लेकर के चलेंगे, उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर के चलेंगे। हमारे एससी और एसटी के भाई हैं, हम उनको साथ लेकर के चलेंगे। हम उनके यहाँ विकास के कार्य हमारे होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित हो, हमारा देश विकसित हो। इसके लिए आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की योजना, बहुत सारी हमारी योजना है, जिन योजना का लाभ हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जिसको आवश्यकता है, जो ऐसा व्यक्ति रहता हो जो योजनाओं से उसका भला हो सकता है, आपसे इतना ही निवेदन है कि हमारी बूढ़ी माँ हो, चाहे हमारा विकलांग भाई हो, विकलांग बहन हो, हमारी बहन हो, हमारा युवा हो तो रोजगार की तलाश में हो, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारी केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लें और उस लाभ लेते हुए हमारे गांव को विकसित बनाएं, हमारी तहसील को विकसित बनाएं, हमारे जिले को विकसित बनाएं, हमारे राजस्थान को विकसित बनाएं, हमारे देश को विकसित बनाएं। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा, क्योंकि दिए तले अंधेरा रहता है, कभी हम देख नहीं पाते, इसलिए हम उनको देखते हुए हमको किसकी आवश्यकता है इस बात का हम जरूर ध्यान रखें और ऐसे भाइयों को हमारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग हमारे इस विजन में जुड़ेंगे और हमने ये जो कहा है वो हमारी सरकार करके दिखाएगी। इतना ही मुझे आप सभी से निवेदन करना है। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में और इस टेम्परेचर में आप सभी आए हैं, आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने जनता के सामने न सिर्फ राजस्थान का विजन रखा, बल्कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी जनता के बीच रखा। उन्होंने इशारों में न सिर्फ विरोधियों पर हमला किया, बल्कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के विजन को भी रखा। उन्होंने कृषि, पानी, बिजली और जिस तरीके से राजस्थान में